अगले कार्यक्रम में आपको मौका देंगे सुनील गौतम। भाई ये थोड़ा सा आदमी और हम आज मुझे सीमा कुशवाहा ने मुझे पीटा, जो राष्ट्रीय महासचिव है बसपा की। बताइए आप, अभी आपको पिटवाया गया, आप कह रहे हैं कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? या मैं देखो कौन है आप कहाँ पे थे? कौन है आप? बाइट बंद करवाने वाले आप हैं कौन? आप कहाँ पे थे जब? कौन है आप? मैंने बस आपसे इतना पूछा है, कौन है आप? जब धनकोर में कौन है हुआ था आप कहाँ पे थे? कौन है आप? बताइए आप हैं कौन पहले? कहाँ थे बताइए आप। मैं बाइट ले रही हूँ, आपको किसने रख दिया है कि बाइट को आप रोकेंगे बीच में? आप हैं कौन? आप हैं कौन? कौन है आप? नहीं आप बाइट कौन है आप? रोकोगे हमारे को? एक ही क्वेश्चन, आप लो, कौन है आप? नहीं आप बाइट लो। नहीं आप रोकोगे कौन है आप? बात करना। बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये बताइए ना, बहस क्यों कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे मंच को अगर कोई भी आपके मंच में आके चढ़ जाएगा तो आप अलाउ करोगे? कोई भी आपके मंच पे वो आए थे सिर्फ आपका अपनी बात मंच- रखने, समाज में आए थे वो सबका बात है। रखने। सबका देखिए, एक मिनट, सामाजिक मंच है, बहुजन बोलते हैं कि समता समानता के एकता की वो बात सुबह करते से हैं। मंच में है। और आप लोग भी ऐसे ही बात करेंगे। वो सुबह से मंच में है। वो सुबह से मंच में है। वो सुबह से मंच में है। सुनील भैया, सुनील गौतम भाई आप नीचे चले जाओ। सुनील गौतम, सुनील गौतम भाई सहसम्मान आप नीचे चले जाओ। सुनील गौतम दिमाग से थोड़ा सा ऐसा ही है, ऐसा न माने किसी व्यक्ति की हम बेइज्जती कर रहे हैं। वो आदमी थोड़ा दिमाग से, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। आदरणीय सम्मानित कमेटी से अनुरोध है कि जो सम्मानित कमेटी के साथी यहाँ उपस्थित है, जो भी कमेटी आयोजन बोर्ड महोत्सव आयोजन समिति है, उसके सभी सम्मानित सदस्य। नाम बताइए, कहाँ से आए और क्या मामला है आपका? आज यहाँ बौद्ध महोत्सव बनाया जा रहा था तो मंच पे आपको जो है भगाने लगे, क्या मामला है आपका? मेरा धनकोर कांड है। धनकोर कांड 7 अक्टूबर 2015 को मुझे पुलिस ने नंगा किया गया था और मेरे महिलाओं बच्चों को नंगा सरेआम। धनकोर है यहाँ से 30 किलोमीटर है, 25-30-40 किलोमीटर। जो वहाँ पे हमारी ज़मीन को कुछ दबंग गुजर जाति के लोग कब्जा रहे थे, तो मुझे लूट लिया गया था। मेरे एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो मुझे पुलिस ने मेरे परिवार के, मेरी महिलाओं को कपड़ा उतार करके सरेआम घुमाया गया और हमें जो पेशाब वगैरह सब पिलाया गया और हमारी महिलाओं को बलात्कार करने की नीयत से मुझे बताया नहीं गया। हमारी महिलाओं ने उन्हें सरेआम घुमा करके, हमें भी नंगा घुमा करके जेल भेज दिया गया और आज तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, राष्ट्रीय मानवाधिकार है, सभी जगह मैंने, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति पीएम कार्यालय, सभी जगह मैंने अपनी मांग को लेकर के मैंने अपनी बात कही, लेकिन सभी जगह मेरी फाइल बंद कर दी गई। मायावती जी ने भी मेरी बात को, अखिलेश सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मायावती जी ने भी ये बोला था कि सुनील गौतम की मदद करो, अखिलेश यादव से भिड़ गई थी। आज सीमा कुशवाहा, आज 25 दिसंबर 2022 को मैं यहाँ प्रोग्राम चल रहा है बौद्ध महोत्सव नया बास नोएडा में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय पीछे ही है। पहले से मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कर्मठ। मुझे कोई भी जनपद में पहचान सकता है। डीएम भी मुझसे, मैं जय भीम बोल दूँ तो डीएम की हिम्मत नहीं कि जय भीम के बिना वो चला जाए। गौतम बुद्ध नगर में मैं बसपा का प्रचारक रहा हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के कपड़ा पहनकर निकलता था। मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और आज मुझे सीमा कुशवाहा ने मुझे पीटा, जो राष्ट्रीय महासचिव है बसपा की। मुझे यहाँ के जो गुंडे थे, जो यहाँ खूब कह रहे थे कि जो है ये मानव एक समान। राष्ट्रीय जो महासचिव है सीमा कुशवाहा से मैंने ये कहा कि हमारे केस को लड़ो, तो उसने सीधा सीधा कहा इसको मार दो, गुंडा है। मुझे ये आरोप लगाया कि सुनील गौतम ने कपड़े फाड़े मेरे और मुझ में छेड़खानी का आरोप लगा करके मुझे मंच से बाहर नीचे निकाल करके, यहाँ कई लोग हैं, उन लोगों की सब पहचान मीडिया देख रही थी और मुझे सरेआम मारा गया। तो यही हमारा, हम अपने मंच पे कहाँ कह सकते हैं। मैं नई दिल्ली से लेकर जंतर मंतर से हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ। और मैंने 3 रिक्शा भी ई रिक्शा ले लिए हैं और अपनी ज़मीन जो हमारी मेरे पिताजी ने खरीदी थी मुआवजे से, उसको भी मैं अपने स्कूल के लिए दान में देना चाहता हूँ।
कोई ले नहीं रहा और मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। मैं अम्बेडकरवाद चलाता हूँ, बौद्ध चलाता हूँ, पूरे विश्व में अपनी बात मतलब जो मैंने अपनी मुस्लिम में बनने का मैंने वो कर लिया प्रण कि हम इसमें ऐसे बौद्ध जो बात करते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, तो हमें तो बौद्धिस्ट पीट रहे हैं, तो मैं तो मुसलमान अपनाने को तैयार हूँ। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में नहीं लाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, अब केवल गाड़ी में पैसे भरते हैं और बस को कुछ नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी को यदि डुबाया जा रहा है तो मैं इस बात में मुसलमान बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मुसलमान भी हमारे साथ जुड़ेगा। मुसलमान को अम्बेडकरवाद लाइए और देखो कैसे देश में पूरे विश्व में हमारे बहुजन समाज की सरकार बने न बने। तो सीमा कुशवाहा जी खूब नारा लगाती हैं, बसपा के जिला अध्यक्ष कोई कुशवाहा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मतलब उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने मुझे हमला कराया गया, क्या इस गुंडे को मार दो, इसको हत्या कर दो, सारे सब लोग नहीं पूछ लो, सुनो भीतर देख लो, मैं कपड़े मुझे मारा गया है। एक मिनट मैडम, मैंने आप पीछे से मत बोलिए, बाद में बोलिएगा, लेकिन अभी आप पीछे मत बोलिए। तो अभी आप ये बोल रहे हैं हत्या करने के लिए बोल दिया? हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी मुश्किल से मुझे जब खूब पीट लिया गया है, जब खूब जी भर गया, जब तक मुझे छोड़ा नहीं गया। मैं बोल ही रहा हूँ, मैं अपनी रोने से तो कुछ काम नहीं चलेगा, लेकिन मैंने मीडिया के सामने अपनी बात कही। शशि भूषण से लेकर मुझे सब लोग जानते हैं, सूरजपाल राक्षस सब लोग मुझे जानते हैं। जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे कौन जो हमारे पत्रकार से नेशनल लीडर साहब आप अपना केस बता रहे हैं, उस केस में जो पुलिस मार रही है वो क्यों मारने आई है? हमें हमारे एफआईआर दर्ज नहीं की गई, मैंने एफआईआर की मांग की। मारने आई थी पुलिस? हम 5 अक्टूबर 2015 को हमें उसने गुंडों ने और पुलिस ने हमें हमारी ज़मीन को छीनने के लिए हम पे हमला किया, हमारी बाइक वगैरह मुझे छीन ली गई थी गुजरों द्वारा। हाँ गुजरों द्वारा, वहाँ के स्थानीय दबंगों द्वारा। तो मैंने उस बात को लेकर के मैंने एफआईआर दर्ज कराने गया, तो हमारी महिलाओं को, बच्चों को, सबको नंगा किया गया और मारपीट कर दी गई। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है मेरी। अभी यही आप मंच पे बता रहे थे, हाँ तो इसलिए आपको जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के मंच पे ही मैं 15 जनवरी 2019 नहीं अभी मंच पे, हाँ अभी मंच पे 15 जनवरी 2020 को भी मुझे बहुजन समाज पार्टी के मंच पे पीटा गया था ग्रेट नोएडा सूरजपुर में। इसी मैंने केवल बस यही बात कही थी कि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। बसपा के शमसुद्दीन रायत को मैंने ये कहा था मेरी आवाज़ को उठाइए, मुझे इसी बात पे पीटा जाता है कि ये आता कैसे है। नाम दोबारा बोलना भी, शमसुद्दीन आगे क्या बोला? नहीं शमसुद्दीन रायन, हाँ उसने भी मुझे ऐसे पिटवाया गया कि इसको भगाइए यहाँ से। ये कैसे रहा है चमार का, कैसे ये मंच पे आता कैसे? ये उन लोगों जो भी ये कहते हैं, इसी प्रकार से मेरे साथ दुर्भाग्य किया जाता है कि चमारों की कोई आवाज़ नहीं उठेगी बहुजन समाज पार्टी में। केवल वहाँ सतीश मिश्रा या जो ब्राह्मणवाद पैदा हो गया, इसी बात को लेकर के वहाँ पार्टी में ब्राह्मणों की आवाज। हाँ वही तो सारी बहुजन समाज पार्टी को खोखला कर दिया गया है। बताइए आप। अभी आपको पिटवाया गया, आप कह रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? या मैं देखो कौन है आप कहाँ पे थे? कौन है आप? बाइट बंद करवाने वाले आप हैं कौन? आप कहाँ पे थे जब? कौन है आप? मैंने बस आपसे इतना पूछा है, कौन है आप? जब दनकौर में कौन है हुआ था, आप कहाँ पे थे? कौन है आप? बताइए आप हैं कौन पहले? कहाँ थे बताइए आप। मैं बाइट ले रही हूँ, आपको किसने रख दिया है कि बाइट को आप रोकेंगे बीच में? आप हैं कौन? आप हैं कौन? कौन है आप? नहीं आप बाइट कौन है आप? रोकोगे हमारे को? एक ही क्वेश्चन आप लो, कौन है आप? नहीं आप बाइट लो। नहीं आप रोकोगे हमारे कौन है आप? बात करना बीच में बाइट रोकने वाले आप हैं कौन? बात पूछ रहे थे यार, इन्हें पूछो। चलो पीछे मेरे साथ यहाँ पर आप अपनी बात रखने आए थे। हाँ मैंने ये बोला था मैडम सीमा कुशवाहा जी मेरा केस लड़े, आपने निर्भया केस लड़ाया तो मेरा भी केस लड़े। मैंने इसी बात पे मैंने कहा तो मुझे सब लोगों ने पीटा। एक राय जितने मंच पे संचालन कर रहे थे सब लोगों ने मुझ पर हमला कराया गया, सबने मुझे अपने हाथों से पीटा है। मैं आप उनसे बाइट ले लूँ, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाह रहे हैं जो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है उसके संबंध में आप सवाल कीजिए। अच्छा इनके संबंध में नहीं सवाल करें? इनके संबंध में कौन से सवाल करें? आप लोग भी कीजिए सवाल डालने का काम कर रहे हैं। देखिए
आप लोग जो सवाल करने चाहिए वो आप सवाल नहीं कर रहे हो, सवाल इसलिए बोल रहे हैं। आप बताएंगे क्या हम सवाल नहीं बता रहे हैं। आप बताएंगे आप क्या भी सवाल क्या करने हैं? जो सोकाल गोदी मीडिया है, अगर वही सवाल आपने भी रखे हुए हैं तो फिर हमें आपके सवालों का जवाब नहीं देना। अगर आप भी उसी आप हमें क्या कहना चाहते हैं? हम गोदी मीडिया, आप हमें गोदी मीडिया बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे आपको। आप जो सवाल करें किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, जाति हो रही है, उस पर कोई सवाल उठाना कोई अन्याय गलत की है। आवाज ही उठाते हैं ना आप लोग, न्याय की बात करते हैं, अन्याय के लिए बिल्कुल आवाज है ना? उठाते हैं। तो फिर हम उनसे अगर बाइट ले रहे हैं तो आप क्या सफाई दे रहे हैं? हमने तो मना नहीं किया आपको बाइट लेने के लिए। आप बार-बार बीच में आ रहे हैं। किसने बोला? किसने बोला? आप खुद आ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला आपको। आप खुद आ रहे हैं। हमने नहीं बोला। किसने बोला? अभी ये बाइट आपने किसने वहाँ बोला? उठाकर अपनी तरफ आपको बोला किसने कि आप बाइट मत लो? तो आप किसने बीच किया? में बोल रहे हैं अभी ना। आप हमने नहीं अच्छा, किया। ये बताइए ना आप हमने कहना नहीं क्या किया। चाहते हैं? आप हमने ये नहीं बताइए किया। ना, बहस क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहना क्या आप चाहते हैं? हमारे मंच को अगर कोई भी आपके मंच पे आके चढ़ जाएगा तो आप अलाउ करोगे? कोई भी आपके मंच Anybody? पे वो आए थे सिर्फ आपका अपनी बात मंच- रखने, समाज में आए मंच थे वो सबका बात है। रखने। मंच सबका। देखिए एक मिनट, सामाजिक मंच है, बहुजन बोलते हैं कि समता समानता के एकता की वो बात सुबह करते से हैं। मंच में है। अगर आप लोग भी वो सुबह से ऐसे ही बात करेंगे। वो सुबह से मंच में है। वो सुबह से मंच में है। वो सुबह से मंच में है। हमने सीट दिया, बिठाए, हमारा मुख्य वक्ता मंच बोल पे रहा है। है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। मंच पे कहाँ थे वो सुबह से? मंच में हम वीडियो देंगे आपको, आप हमारी वीडियो चलाइए। बिल्कुल मंच में, हमारे कैमरे में हमारे कैमरे में हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हम अपनी रिकॉर्डिंग देंगे वीडियो में नहीं है। आपको। और वो हमारे अतिथि नहीं है, उसके बावजूद भी हमने उनका मंच पर बर्दाश्त किया। ऐसी तो है बेचारा, उसकी हेल्प हो जाएगी तो अगर वो भी तो कौन सी हेल्प? कौन सी हेल्प? वो आप हेल्प करिए ना, कौन सी हेल्प करनी है? रास्ता देख रहे हैं। अगर वो अपनी आवाज रख रहा है तो समस्या क्या है? एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज ही आओ मैं मांग करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई आपको मंच पे परासीन भी किया था, आपको सम्मान दिया था, उसके बाद भी आप इस तरीके से मंच में नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा मैडम सीमा कुशवाहा जी निर्भया केस आपने लड़ाए, मैं चर्चित वकील साहब हैं, अपना केस आपसे लड़वाना चाहता हूँ। मुझे इसी बात पे सारे लोगों ने गुस्सा होकर के, जितने मंचशील जो हमें सूरजपाल एडवोकेट कहते हैं, इन्होंने सबने मिलकर के एक राय को मुझे पीटा, मारा पीटा। अरे उसके पीछे ले गए मुझे मारते मारते। मतलब सरेआम इतना हमला करना, बताओ मैं आतंकवादी था, मैं कौन सा बदमाश था? मतलब केवल इन पे पिस्टल नहीं थी, पुलिस इनके पास नहीं। किन किन लोगों को आप संलिप्त तो मानेंगे? अभी जो आपके साथ में घटना हुई, क्या नाम लेंगे एक बार? सीमा कुशवाहा हैं, और यहाँ पे जिलाध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्मी सिंह। यहाँ पे सब लोगों ने मुझे मेरे साथ मारपीट की और सीमा कुशवाहा के इशारे पे की गई। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पे जेल भेजा जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। जितने यहाँ पे मंचशील पे जो संचालन कर रहे थे उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री से या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ, मीडिया के माध्यम से, बहुजन मीडिया है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ और मेरी बात को आवाज़ उठाए। और मैं जो है हमेशा आभार व्यक्त करूँगा कि मेरी आवाज़ को उठाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए। थैंक यू।